तो जी सुबह के 7 बज चुके हैं, नहा चुकी हूँ मैं और अब यहाँ पे कंघी कर लेती हूँ। कंघी ना मैं साथ साथ ही करने की कोशिश करती हूँ और जिस दिन मैं सुबह सुबह कंघी नहीं करती ना, बस वो सारा दिन फिर कर ही नहीं पाती। तो बस फिर सफाई करने लग गई थी फ्रिज की, क्योंकि सब्जियां सारी खत्म हो गई थी और दूध वगैरह मलाई वो छोटी मोटी और चीजें थी वो मैंने सब निकाल ली और सफाई कर दी, क्योंकि खाली फ्रिज हो जाता है ना जब भी सफाई होती है अच्छे से। और डेली ना एक काम एक्स्ट्रा करने की कोशिश करती हूँ रेगुलर काम से। कभी फ्रिज साफ कर दिया, कभी किसी कोने की सफाई, कभी जाले उतार दिए। और फिर मैं यहाँ बैठ गई थी अपनी टू डू लिस्ट बनाने, जो दिन भर में मुझे काम करने हैं वो सब मैं यहाँ पे एक स्लिप बना के लिख लेती हूँ और फिर बस यहीं पे अपनी मशीन पे ही चिपका देती हूँ। एक मैग्नेट है छोटा सा, उसके ऊपर लगा देती हूँ। और क्योंकि ज़्यादातर टाइम जो है ना मेरा यहीं पे इसी रूम में जाता है, तो फिर मैं देखती रहती हूँ, जो काम हो जाता है फिर उस पर मैं टिक कर देती हूँ। और बस यहीं बैठ के साथ साथ मैं अब थोड़ी सी कर लेती हूँ एडिटिंग। पौना 1 घंटा मैं अपना एडिटिंग करूंगी आराम से, क्योंकि अगर सुबह सुबह और दूसरे कामों में लग जाऊंगी ना फिर मेरा एडिटिंग का रह जाएगा, तो फिर एक के बाद एक मुझे वो काम ही दिखते रहेंगे। कोशिश करती हूँ कि 1 घंटा सुबह एडिटिंग पे दे दो ना, तो फिर हल्का हो जाता है, फिर बीच में ब्रेक लेती रहूं। और फिर ऐसे शिफ्टों में काम करना ना ईजी हो जाता है और कंटिन्यू 2-3 घंटे तक है ना एक साथ नहीं बैठा जाता। और जब भी बैठती हूँ ना तो फिर मुझे बीच में ही नींद आ जाती है और फिर वो काम अधूरा ही रह जाता है। और अब बज चुके हैं 6:30। ये सब्जियां ना कल शाम की लेके रखी है मैंने और ये धोई नहीं थी, तो सबसे पहले टोकरा खाली किया, रात के जो जितने भी बर्तन थे सब सेट कर दिए, सूख चुके थे। और फिर धीरे धीरे सारी सब्जियों को मैंने धो के रख दिया है। तो थोड़ी देर में ये सारी सब्जियां सूख जाएंगी और फिर मैं इनको सारी सेट कर दूंगी फ्रिज। और ये मेरा जो नीचे वाला दराज है ना जिसमें हैवी बर्तन रखती हूँ, ये अटक गया था मेरा। असल में वो पानी की क्या होती है डोलची, उसकी जो डंडी थी ना वो उसमें फंस गई। तो गाइस यहाँ पे ना बहुत ज्यादा लेट हो गई थी, दूध लेने गई फिर मैं भाग भाग के, क्योंकि ना फिर अगर 5-10 मिनट लेट हो जाती ना तो मुझे नहीं मिलता दूध, क्योंकि ना वहाँ पे फिर खत्म हो जाता है। और फिर पुदीना धनिया साफ किया मैंने, मलाई निकाली और जो डंठल होते हैं ना पुदीने के वो काफी हेल्दी थे, मोटे मोटे, तो वो मैं गमले में लगा के और उसी से ना पुदीना उग जाएगा। और यहाँ पे मेरी सब्जियां सूख चुकी थी और बस एक एक करके ऐसे फ्रिज में अच्छे से लगा दी और बस 1 हफ्ते के लिए मैं फ्री हो जाऊंगी सब्जियों। और बीच में एक आध बार दाल, राजमा, छोले, कड़ी इस टाइप की चीजें बन जाएंगी। और फ्रिज जब ऐसे साफ सुथरा दिखे ना तभी अच्छा लगता है। और ये देखिए साइड में जो खिड़की है इसको मैं साफ करना भूल ही गई। और वैसे तो खिड़की भी साफ ही है, उसमें बस मैं घी, मसाले और अपने DIY के जो फेस पे लगाने के प्रोडक्ट होते हैं ना मैं बस वही रखती हूँ। तो गाइस सुबह सुबह नाश्ता करके यहाँ पे लग गई थी और नाश्ते में ज्यादा कुछ नहीं, दूध ले लिया था, सीड्स, ड्राई फ्रूट्स और 2-2 केले ले लिए थे। और बस नाश्ता बनाना मैंने यहाँ स्किप कर दिया था, बस वही चीजें जो रेडी टू ईट थी बस वही ली, क्योंकि किचन में मेरा ऑलरेडी बहुत ज्यादा टाइम लग गया था और फिर स्टिचिंग का काम भी बहुत जरूरी था। और ये एक सिंपल सूट था, एक कुर्ती थी और ये मुझे 2-3 बजे तक स्टिच करना है, क्योंकि ये मुझे देनी है फिर। तो गाइस 2 बज गए हैं और खाने का टाइम हो गया। खाना क्या मतलब लेट ही हो गया है। रोटियां तो मैंने बना के रख दी हैं और पहले रोटियां ही सेक ली थी मैंने, और सब्जी नहीं बनाऊंगी, चटनी बनेगी। और क्योंकि ना मैंने सुबह बहुत मेहनत करी है साफ करने में, पुदीना, धनिया, और है ना इसमें अच्छा खासा टाइम लग जाता है फिर धोना। मतलब ये लगा लो कि सुबह मेरा किचन में काफी सारा टाइम लग गया, तो इसलिए मैं सब्जी बनाऊंगी नहीं, अभी मेरा मन नहीं है सब्जी बनाने का। और चटनी के साथ खाने का मन है। चटनी में से रोटी बना लिए, लस्सी हो जाएगी और मक्खन रखेंगे तो मक्खन रख लेंगे और ये जल्दी हो जाएगा। तो बस अभी चटनी बना लूंगी, टमाटर, धनिया और पुदीना। और पुदीने के तो डंठल है ना मैंने जो ये बड़े हेल्दी से थे, मोटे मोटे डंठल थे पुदीने के, बड़े बड़े पत्ते। और फिर मैंने वो सारे डंठल है ना जो मोटे मोटे थे छांट के वो सारे गमले में उगा दिए, गमले में लगा दिए, उन्हीं से वो हो जाएगा, पुदीना उग जाएगा। और पुदीना मैं 3-4 बार लगा चुकी हूँ, लेकिन है ना वो इतने मोटे डंठल नहीं थे, मतलब जड़े भी लेके आई थी मैं और नर्सरी से भी लिया था एक बार, तो वो हुआ नहीं मतलब अच्छे से। इस बार डंठल काफी मोटे थे ये पुदीने के ना, ये वाले डंठल इसके घुसा दिए, तो इसी से ना पुदीना हो जाएगा अच्छा खासा। इसलिए मैंने सुबह सुबह ये पुदीना धनिया साफ किया था कि भाई ये काम भी हो जाएगा। और फिर गमले में मुझे उगाना था तो मुझे लगा कि फ्रेश ही मैं कर दूं। सुबह सब्जियां वगैरह जो धोई थी ना सारी धो के फ्रिज में रखी, फिर ये साफ किया मैंने, ओवर ही हो गया गाइस, ये दोबारा करूंगी। और बिजली वाले आए हुए हैं, थोड़ा सा काम करना था, नीचे लॉक का, ऊपर प्लग लगेगा तो वो भी देख रहे थे, तो उस चक्कर में थोड़ा सा टाइम भी लग गया मुझे। तो अब दोबारा से आ गए, वो अंदर लगाएंगे उसका स्विच, और इसको मैं बाद में ही करूंगी, फिर ऐसे ही छोड़ दूंगी। ले आई, दिखाना कैसा है, क्वालिटी सही है इसकी। हाँ। ये इस साइड में जगह है जो इसी में लगवा लेते हैं, चलो ठीक है। चटनी यहाँ पे बन गई है और आज तो ना काफी लेट हो गए हैं खाना खाने में और बहुत तेज भूख लग गई है, बुरा हाल हो गया मतलब भूख के मारे ना। आज तो सैलेड मैंने काट के रख ली है और ये अभी लस्सी बना लूंगी, खाना खाओ।
उठे नहीं आप, मैं बोल के गई थी उठ जाओ, लेट हो गए हैं बहुत ज्यादा। काम कुछ भी नहीं हुआ और सफाई हुई है ना, रोटी रोटी बनी है। फिर वो मैं अपना ही और काम कर रही थी ना, अभी कर लेंगे भाग भाग के, और क्या हो नोगा हुआ कुछ। सुबह कितने प्लान किए थे, ये करना है वो करना है। स्पीड मेरी भी आज कमी थी थोड़ी सी। शक्कर भी गूँ क्या थोड़ी जी नहीं, आज थोड़ा सा मीठा भी ले आई, थोड़ा सा मलाई डाल ली है इसमें। इसके बाद और भी बहुत काम करने हैं। आज तो सफाई भी नहीं हुई, सफाई इसलिए छोड़ दी थी कि बिजली वालों को आना था, ये काम करेंगे, उनका दोबारा से गंदगी फैलेगी। खाना खा के सबसे पहले होगी सफाई, जल्दी जल्दी भाग के काम करेंगे, जो करने के हैं जरूरी है वो करेंगे, फिर तैयार होके जाएंगे घर। मजा आ जाएगा खाने में, भी टेस्ट करो। तो गाइस सफाई से पहले कर रही थी थोड़ी सी स्टिचिंग, क्योंकि काम मेरा बाकी बचा हुआ था और जैसे तैसे करके पूरी कर दी है, और जिसकी देनी थी उसको दे भी दी है। तो बस हालत खराब हो गई आज तो भाग भाग के, और फिर सफाई भी कर दी है। और हस्बैंड ने आज किसी भी काम में मेरी हेल्प नहीं की, क्योंकि उनका ऑलरेडी ऑफिस का काम बहुत था, वो अपना काम करने में बिजी थे, मैं अपना काम निपटा रही थी भाग भाग। तो गाइस तैयार हो गए हैं और अब जाना है हमें घर। सारा काम कर दिया है, सफाई कर दी है, बर्तन वगैरह कर दिए खाना खा के, और अब कर रही हूँ पैकिंग। सारी चीजें मैंने इकट्ठी कर ली है, बस अभी एक एक जोड़ी कपड़े रखने हैं और सिर्फ रात के लिए पहनने के लिए रखने हैं। और कुछ काम भी है, ऐसे भी काफी दिन हो गए, तो फिर चले जाएंगे 1-2 दिन के लिए। सारी चीजें मैंने रख ली हैं। और गाइस निकलते निकलते ना काफी टाइम लग गया, 4:15 4:30 हो गए हैं। 4 बजे के लिए सोचा था कि 4 बजे निकल लेंगे, मैक्सिमम 6:30 तक पहुंच जाएंगे। और सारी तैयारी कर ली है, यहाँ के सारे काम निपटा दिए हैं मैंने, और बस हस्बैंड भी तैयार हो गए हैं उधर, और अभी बस चलेंगे नीचे। मैं ये रही ना, ये नहीं नीली ले लेना। क्यों, ये एक जोड़ी यही बहुत है, वो फिर उधर है, ये भी तो घर में पहनने की है। नहीं बड़ी है यार, सही तो मैं पहनती हूँ रेगुलर, और वो बेकार है, मैंने वो एक जोड़ी और ले जा। वो दो, फिर एक पॉलिथीन दो, दूसरी जोड़ी भी ले लेते हैं। आपने ब्रश ली है मेरी, थायराइड की मेरी दवाई ले लो उधर से। और कुछ तो नहीं भूल गए हैं? हाँ हाँ चलो, पानी की बोतल अगर लेनी है तो। हाँ एक बोतल तो ले लेंगे। छोटी लो या बड़ी, आप ले लो, भर लो जब तक। सिलेंडर ऑफ कर दिया, वो उधर वाले दरवाजे बंद कराए ना। गाड़ी अंदर ही है। तो गाइस फ्लाईओवर पे चढ़ गए हैं, और ये फ्लाईओवर बिल्कुल हमारे घर के पास ही है, और इससे ना काफी डिस्टेंस कम हो जाता है हमारा। तो गाइस ये हम आ गए थे यहाँ पे टोल फ्री रोड पे, जहाँ खेत ही खेत है, कोई पोल्यूशन नहीं है, हमारा टोल भी बच जाता है, और बिल्कुल शांत ऐसे ना, बिल्कुल मजा आ जाता है यहाँ से, बिल्कुल फ्रेश हवा, और सबसे अच्छा रास्ता लगता है ये हमें ना। ये मतलब छोटा सा गाँव भी पड़ता है, एक तो गाँव पड़ते हैं, और मतलब अच्छी फीलिंग आती है। हम ज्यादातर ही ना यहीं से लेते हैं हमेशा। और ना रोड के दोनों साइड यहाँ पे गेहूं की फसल है, पूरा मतलब कटाई पे है अभी ये। और जब ये गेहूं की फसल खत्म होगी ना, तो यहाँ पे धान लगते हैं, और धान जब लगते हैं ना, तो यहाँ से जब निकलते हैं तो बासमती राइस की बहुत अच्छी खुशबू आती है यहाँ से ना। और सब खेत वालों ने ना यहाँ पे सोलर लगवा रखे हैं, तो ये बहुत अच्छा लगता है। यहाँ पे बिजली का कोई भी खर्चा नहीं होता। तो यहाँ पे रास्ते में हम एक बार रुक गए थे, जहाँ पे अक्सर ना हम गन्ने का रस पीते हैं, और इसी से पीते हैं। बहुत फ्रेश गन्ने होते हैं इसके, और कीड़ा वीड़ा नहीं होता, बिल्कुल है ना, साफ सुथरे ऐसे मिलते हैं। और वैसे गन्ने का जूस है ना, हम लोग बहुत कम पीते हैं, बिल्कुल रेयर ही। और कहीं ऐसे घूमने जाओ ना, तो वहां तो बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि ना गन्नों में कीड़ा लगा होता है। और कभी भी आप देखना, वो रेड रेड कलर के वो, और फिर होल से जहाँ होंगे ना, कीड़ा होगा ही होगा। और इनके गन्ने ना साफ सुथरे होते हैं, कीड़ा नहीं होता, तभी हम यहाँ पे अक्सर आते हैं ना, तो फिर पी लेते हैं। और वैसे रास्ता इतना लंबा नहीं है कि हमें बीच में उतर के कुछ खाना पीना पड़े, बस सिर्फ हमें 1.5 से 2 घंटे लगते हैं। और 2 घंटे हमें तब लगते हैं जब हम टोल फ्री रोड से जाते हैं ना, क्योंकि वो थोड़ा सा फिर रास्ता लंबा पड़ जाता है हमें। और ये ग्लास हमने फुल साइज के लिए थे, चाहे कितनी भी भूख लगी हो ना, तो एक ग्लास पी लो तो बिल्कुल पेट फुल हो जाएगा। और यहाँ पे रोड है ना, बिल्कुल चौड़े और एकदम साफ सुथरे से हैं। और गाइज ये शुरू हो गई है हमारी रोहतक की प्रेम नगर की गलियां। और देखिए हमारी शादी के टाइम है ना, यहाँ पे बहुत खुले खुले घर होते थे, मतलब इतने घर नहीं बने। और घर तो ना यहाँ पे आपको सारे खुले खुले ही मिलेंगे, बड़े बड़े से। और ये देखिए घर के सामने ही ना ये 2 घर थे काफी बड़े बड़े से, और ये लोग भी यहाँ से खाली करके चले गए, उन्होंने बेच दिया यहाँ पे, और अभी यहाँ पे प्लॉटिंग होगी। और देखिए मम्मी बरामदे में बैठी यहाँ पे हमारा वेट कर रही थी। और ये देखिए स्कूटी है, ये है काइनेटिक,
एक और ये इतनी पुरानी है कि पूरे रोहतक में अब एक ही बची है। और ना पापा इसको बिल्कुल भी चेंज नहीं कर रहे, बोल रहे मेरा काम बिल्कुल सही चला रही है तो मैं इसको क्यों बेचूं। और देखिए पापा यहाँ अपने रूम में बैठे हैं टीवी के बिल्कुल पास में और फुल आवाज करके सुन रहे हैं बच्चों की तरह बिल्कुल। और ना मम्मी पापा में हमेशा इस बात पे झगड़ा होता है कि वो टीवी बहुत तेज चलाते हैं। और थोड़ी देर के बाद ही हस्बैंड चले गए थे अपने दोस्तों से मिलने के लिए और वो अब 11 बजे से पहले बिल्कुल भी नहीं आएंगे। और अब टाइम हो गया है 7:30 का। मैं और मम्मी आ गए हैं किचन में। मैं यहाँ पे खाना बना रही हूँ और मम्मी यहाँ पे क्या कर रहे हैं, मम्मी ने दूध बॉईल कर दिया और मम्मी भोग लगा देंगी और पापा को डाल के दे देंगी। और ये देखिए मम्मी ने यहाँ पे ऊपर टोकरी लटका रखी है और यहाँ से निकाल के लाई है गुड़। और यहाँ पे ना चीजें ऊपर टांगनी पड़ती है, मीठा तो बिल्कुल भी नहीं छोड़ते नीचे, क्योंकि ना यहाँ पे जो कुछ भी अगर थोड़ा सा भी मीठा दिख जाए ना, यहाँ पे इतने सारे वो चींटियां चींटे बड़े बड़े से ना वो आ जाते हैं। हर चीज का ध्यान रखना पड़ता है कि कुछ भी स्लैब पे ऐसा मिलेगा ना तो आने ही आने हैं वो। और यहाँ पापा खाना खा रहे हैं और मम्मी भी फिर उनको देख के खाने के लिए बैठ गई थी। मगर मम्मी पहले गरम गरम है ना, आप भी साथ साथ में खा लो फिर ठंडी हो जाएंगी। और पापा ना अपना अलग ही खाते हैं टीवी देखते हुए, उनको साथ में टीवी देखना ही देखना होता है। तो ये बीच वाले दरवाजे बंद कर देते हैं क्योंकि वो बहुत तेज आवाज करके सुनते हैं ना, तो फिर मम्मी बीच। और पापा को यहाँ पे घी वाली रोटी चाहिए होती है क्योंकि वो थोड़ी सॉफ्ट हो जाती है, उनको चबाने में ईजी होता है। और मम्मी यहाँ पे रूखी सूखी खाती है, उनको घी नहीं चाहिए होता बीपी की वजह से, तभी उनको मैंने घी हटा के रोटी दी है। और बस मैं भी खाने के लिए बैठ गई थी, हस्बैंड की बना के रख दी है क्योंकि वो लेट आएंगे। और यहाँ पे मम्मी कर रही थी दीदी से बात। और यहाँ पे अचार है ना, मुझे ये बहुत ज्यादा टेस्टी लगता है और खासकर दाल के साथ। और है ना अलग अलग मिक्स करवा के लाते हैं, नींबू का, मिर्ची का, करौंदे। और बस खाना खा के फिर मैं करने चली गई थी ब्रश, और बस फिर ब्रश करके फिर एडिटिंग करने के लिए बैठ जाऊंगी। तो गाइज आज के व्लॉग में सिर्फ इतना ही। व्लॉग अच्छा लगा हो तो लाइक कर देना, कमेंट कर देना, और अगर चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना। और फिर मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।